और सोमवार की रात को तेहरान पर बड़ा हमला हुआ। इजरायल और अमेरिकी फाइटर जेट से ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर और 900 किलो वाले भारी भरकम बम गिराए गए। इस्फहान के साथ पार्चिन सैन्य डिपो पर भी हमले किए गए। ये दोनों ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इन हमलों में जोरदार धमाके के साथ ईरान के हथियार तो जल गए, लेकिन अरब देशों में नई दहशत भी फैल गई है। न्यूक्लियर साइट पर धमाके से रेडिएशन का खतरा फिर बढ़ गया है। अब चिंता है कि अगर वाकई रेडिएशन से फारस की खाड़ी का पानी दूषित हुआ तो अरब में पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया था। इस्फहान के हथियारों के डिपो को नष्ट कर दिया गया। बंकर बस्टर बम से जमीन के नीचे मौजूद डिपो भस्म हो गया कि ईरान में 50% टारगेट नष्ट हो चुके हैं। इजरायल अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है। जंग के आधे से अधिक मकसद पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के हमले में 170 जगहों पर धमाके हुए हैं और ईरान के 400 से अधिक हथियार नष्ट किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अरब की खाड़ी का पानी रेडियोधर्मी से दूषित हो गया तो देश में पानी की सप्लाई 3 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। कतर, यूएई और कुवैत पानी के लिए समुद्र पर ही निर्भर है। और ईरान के इस्फहान और पार्चिन में अमेरिका ने बमबारी की। इन दोनों एटमी साइट में से किसी एक से भी रेडिएशन की शुरुआत हुई तो उसका सीधा असर फारस की खाड़ी में हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल समुद्र के पानी में घुल जाएंगे और पानी जहरीला हो जाएगा। इसका बहुत व्यापक असर हो सकता है। फारस की खाड़ी सिर्फ एक अहम समुद्री रास्ता नहीं है, ये अरब देशों के लिए पानी का भी बहुत बड़ा स्रोत है। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश समुद्र के पानी को ही साफ करके पीने के उपयोग में लाते हैं। अब अगर इन देशों का पानी ही बंद हो गया तो सोचिए ये देश वीरान हो सकते हैं। यहां रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। इजरायल ने कैस्पियन सागर तक हमला किया। कैस्पियन सागर के करीब एयर डिफेंस तैनात थे। हमले में ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट किया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके हुए। बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमले हुए। सिराज में एयरपोर्ट पर हमले किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले से पहले अमेरिका को यहां 18 कंटेनर ट्रकों के आने की खबर मिली थी। हमले से ठीक पहले ट्रक यहां आते हुए देखे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका तक यह जानकारी पहुंची थी। ट्रक दिखने के बाद ही हमले की प्लानिंग की गई। बंकर बस्टर से इस्फहान के सुरंग को भेद दिया गया। अब एक कयास तो यह भी है कि ईरान को हमले का खतरा महसूस हुआ और उसने यूरेनियम को यहां शिफ्ट किया था, जबकि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यहां से यूरेनियम को हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 534 किलो यूरेनियम शिफ्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि इस्फहान पर हमले के बावजूद यूरेनियम अब भी सलामत है। और एक बड़ी खबर है, अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को ईरान ने धमकी दी है। 18 टेक्नोलॉजी कंपनियों को। अरब में 18 यूएस कंपनियों पर हमले करेंगे, ये कहा ईरान ने। युद्ध में शामिल है ये यूएस कंपनियां, ये कहता हुआ ईरान। कंपनियों के दफ्तर से दूर रहे कर्मचारी, ये भी ईरान ने चेतावनी दी है। कल रात 8 बजे से शुरू करेंगे बड़े हमले, ये कहा ईरान ने। तो ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर ने इजरायल समेत अरब देशों को बारूदी आग में जला दिया। हालांकि टारगेट पर अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हुए हैं जिसने साबित कर दिया कि ईरान की स्थिति अब भी बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत कि वो पूरे अरब को खाक कर सकता है। इसलिए ईरान ने अब अरब देशों को एक दोहरा संदेश दिया है, जिसे ऑफर भी माना जा सकता है और चेतावनी भी। क्या है वो संदेश, आइए आपको इस रिपोर्ट में। ईरान का ब्रदरहुड कार्ड और किया 87वां प्रहार। अरबी देश भाई बनो, अमेरिका को बाहर करो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है, लेकिन अमेरिकी सेना को ढाल बनाना बंद होना चाहिए। ईरान की 87वीं लहर ने यूएस इजरायल के ड्रोन हैंगर और उनके पायलटों की छिपने वाले गुप्त ठिकानों को शमशान बना दिया है। इसलिए अमेरिका अब आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि वो आपको जंग की आग में झोंक रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अरब देशों में आयरन डोम और पैट्रियट सिस्टम हाँफ रहे हैं। युद्ध से पहले उनके पास 2800 इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, लेकिन ईरान के हमलों के बाद भंडार खाली हो गया और अब सिर्फ 400 मिसाइलें ही बची हैं। यानी ईरान ने अरब के खिलाफ एक और लहर शुरू की तो अरब का रक्षा कवच तबाह हो जाएगा। उनके मुताबिक तुर्की की तरफ बढ़ रही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नेटो ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। नेटो इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है।
क्योंकि जब मिसाइलें गिर रही हैं तब दुबई अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1 अरब दिरहम के पैकेज की घोषणा कर रहा है। वहीं सऊदी को लुभाने के लिए ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। और कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ईरान और इजरायल दोनों अब एक दूसरे की आर्थिक और सैन्य ताकत को खत्म करने की रणनीति पर चल रहे हैं। ईरान पर हवाई हमले के होने के कुछ ही देर बाद ईरान इजरायल की तरफ मिसाइलों की नई लहर लॉन्च कर देता है। तेल अवीव से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। तेल अवीव ने कहा है कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरा रहा है। ऐसे में इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों को हमलों से बचाना है। इजरायल के अजेय माने जाने वाले आयरन डोम और एरो सिस्टम पर ईरानी मिसाइलें हावी हो रही हैं। दरअसल ईरान एक खास रणनीति से इजरायल पर मिसाइल हमले कर रहा है। सबसे पहले स्वार्म ड्रोन हमले किए जाते हैं। एक साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में पहुंचते हैं और इससे इजरायली सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। इसके बाद ईरान मिसाइलें दागकर इजरायल के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है। अल जजीरा का दावा है कि इजरायल में अब तक 19 से 22 लोगों की मौत हुई है। बेत शेमेश के हमले में सबसे ज्यादा 9 नागरिकों की मौत हुई है। अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में मामूली रूप से चोटे लोगों की संख्या ज्यादा है। इजरायल के 28 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बीर शेवा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने से भी नुकसान हुआ है। और अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान इसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के साथ संपर्क बना हुआ है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 31 दिनों में ईरान की सरकार से जुड़े किसी भी शख्स ने अमेरिका के साथ कोई बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक एक हफ्ते में साफ हो जाएगा कि गालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने लायक हैं या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ बातचीत में शामिल होने के प्रस्ताव आए, वो भी सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थों के जरिए। और इस समय ईरान अपनी पूरी ताकत अमेरिकी हमलों का जवाब देने में लगा रहा है। हमने 31 दिन में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की। जो हुआ वो सिर्फ बातचीत का प्रस्ताव था जो हमें मध्यस्थ देशों के जरिए मिला। देश संबंध समिति के सदस्य हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह और शर्मनाक तरीके से हार रहा है। क्रिस मर्फी ने कहा कि बिना रणनीति के सिर्फ हमले करने से दुश्मन कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है, और यही गलती अमेरिका पहले भी कर चुका है। और ईरान के साथ लेबनान में भी इजरायल के हमले जारी। ईरान के साथ कब तक जंग चलेगी इसका फैसला तो अमेरिका और ईरान करेंगे, लेकिन इजरायल ने ठान लिया है कि इस बार हिजबुल्लाह का संपूर्ण सफाया होगा। इजरायल ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान के प्रॉक्सी पर हमले रोकने जैसी शर्तों को वार्ता में शामिल नहीं किया जाए। इजरायली सेना पर अब जमीन पर लेबनान में आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की जंग लड़ रही है। लेबनान पर अमेरिका इजरायल में बात हुई है। हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकने पर सहमति बनी। ईरान वार्ता में लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रख सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन में एक बड़े ठिकाने को नष्ट किया गया। इजरायली सैनिकों के हिजबुल्लाह लड़ाकों से आमने सामने की जंग हुई। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए।